हेलो एवरीवन, निफ्टी पोस्ट मार्केट एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आज हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी आज में फ्लैट ओपन देखने को मिली। वहां से फ्लैट ओपन होने के बाद वो थोड़ा सा डाउन साइड में आई, क्योंकि यहाँ पे बैंक निफ्टी में प्रेशर बियरिश था। जैसा कि मैंने कल बताया था कि बैंक निफ्टी कल जो है सो बियरिश नहीं थी, लेकिन आज उसमें बियरिशनेस एकदम क्लियरली दिखाई दे रही थी। तो उस बैंक निफ्टी की वजह से जो है निफ्टी थोड़ा डाउन साइड में आई। और जैसा कि मैंने आपको सपोर्ट बताया था 21,930 का लेवल, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। अगर मार्केट इस जोन में ओपन होकर के डाउन साइड में आने का प्रयास करेगा तो मार्केट यहाँ से आकर के सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद फिर से हमें अपसाइड का मूव देखने को मिला। फिर यहाँ से आकर के रेजिस्टेंस लिया मार्केट ने। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि अपसाइड में जाने के लिए मार्केट को 22,030 का लेवल, ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो मार्केट यहाँ पे आकर के कंसोलिडेट करने लगा। उसके बाद मार्केट धीरे धीरे करके अपसाइड की तरफ मूव करने लगा। जैसा कि मैं बता दूं आपको कि आज निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो इस दौरान जो है सो प्रीमियम के भाव बढ़े नहीं है। आज इंडिया विक्स जो है सो धीरे धीरे डाउन साइड में आ रहा था, और भले ही निफ्टी जो है सो अप साइड में मूव कर रही थी, बहुत ही स्लोली मूव कर रही थी। इसके लिए प्रीमियम के दाम इस दौरान, अगर जिसने भी सीई बाई किया था या फिर कॉल बाई किया था, इसके प्रीमियम बढ़े नहीं थे, बिल्कुल प्रीमियम नहीं बढ़ रहे थे। उसके बाद मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा टाइम बिता करके, हाँ, इस मूव के दौरान प्रीमियम काफ़ी अच्छे बढ़े। अगर जिन्होंने भी अगर ये रैली पकड़ी होगी तो उनके लिए ये बढ़िया अवसर था जो है सो पैसा बनाने के लिए। इस मूव के दौरान जो है सो इंडिया विक्स उस टाइम सस्टेन था, और इस दौरान इस रैली में पैसे अच्छे बने। एक्सपायरी के दिन मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस का रिस्पेक्ट नहीं किया, इसको तोड़ करके थोड़ा सा अप साइड में गया। वहाँ से फिर से जो है सो कंसोलिडेट होकर के थोड़ा टाइम बिता करके डाउन साइड में आया। फिर से यहाँ पे सपोर्ट लिया। उसके बाद यहाँ पे टाइम बिता कर धीमे धीमे करके वो अपनी जो है सो क्लोजिंग दे दी, 22,150 की दे दी है। तो मार्केट, जैसा कि मैं बताता हूँ आपको कि निफ्टी अपने एक्सपायरी के दिन ज़्यादा मूवमेंट नहीं करती है। आज ठीक वैसा ही हुआ, ज़्यादा नहीं था, उतना फास्ट नहीं था जिसमें जो है सो पैसे बन सकें। और इस दौरान इंडिया विक्स भी इसका सपोर्ट नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से निफ्टी में जिसकी इस दौरान जिन्होंने भी अपना पोजीशन बनाया होगा उसके लिए ये एक अच्छा प्रॉफिटेबल जो है सो मोमेंट था, जो है सो पैसे बनाने के लिए मार्केट से आज के लिए। अगर आज देखा जाए तो निफ्टी थोड़ा सा बुलिश थी, लेकिन बैंक निफ्टी उतना सपोर्ट नहीं कर रही थी। बैंक निफ्टी सुबह में थोड़ा डाउन गई, फिर उसके बाद वो अप साइड की तरफ मूव करने लगी, लेकिन सेकेंड हाफ में जो है सो बैंक निफ्टी डाउन साइड में आने लगी, और उसको जो है सो निफ्टी ने जो है सो रोक करके रखा। अगर हम निफ्टी में कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल की बात करें, जो फर्स्ट लेवल अपसाइड की तरफ निकल करके आया है वो है 22,160 का लेवल है। अगर मार्केट इस जोन में ओपन होकर के अगर अपसाइड की तरफ जाने का प्रयास करेगा तो इसके लिए जो फर्स्ट रेजिस्टेंस का काम करेगा वो है 22,160 का लेवल है। इसके साथ साथ डेली टाइम फ्रेम पे एक ट्रेंड लाइन भी यहाँ से आ रही है, जिसका यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। मार्केट में भी यहाँ से रेजिस्टेंस ले, फिर डाउन साइड में आकर के थोड़ा सा करेक्ट करे, फिर अपसाइड का मूव हमें देखने को मिले। उसके बाद अगर मार्केट यहाँ से उसको ब्रेक करके अगर अपसाइड में जाने का प्रयास करेगा तो जो सेकंड उसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा वो है 22,210 का लेवल है। ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अगर मार्केट यहाँ से अपसाइड में जाने का प्रयास करेगा तो मे भी हो सकता है मार्केट यहाँ पे आए, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो। प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद हमें एक डाउन साइड का मूव अच्छा खासा हमें दिखाई दे यहाँ पे। लेकिन अगर मार्केट इस जोन में ओपन होकर के डाउन साइड में आने का प्रयास करेगा तो उसके लिए जो फर्स्ट सपोर्ट का काम करेगा वो है 22,019 का लेवल है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। अगर मार्केट यहाँ से डाउन साइड में आने का प्रयास करेगा तो मार्केट, अगर मे बी कल मुनाफा वसूली होती है तो मार्केट अगर डाउन साइड में आता है तो इसको ब्रेक करने के बाद जो इसके लिए सेकंड सपोर्ट का काम करेगा वो है 22,030 का लेवल है। मार्केट यहाँ पे आकर के सपोर्ट लेकर के मे बी यहाँ से हमें अपसाइड का एक मूव, अच्छा खासा मूव हमें दिखाई दे। जैसा कि मैं आपको बताता हूँ कि फ्राइडे का जो दिन होता है वो हमारे लिए बड़ा ही क्रूशियल होता है, कि अगर हम हफ्ते भर प्रॉफिटेबल हुए हैं तो हमें फ्राइडे के दिन कुछ ऐसे गलत ट्रेड करके अपने आपको लॉस नहीं होने देना है, संभल करके ट्रेड करना है, सेंस के साथ अपने एक सिरे का इंतजार करना है, और कहते हैं लेवल टू लेवल ही ट्रेड करना है, बीच में ट्रेड करने से बचना है। मार्केट थोड़ा सा रेंज बाउंड है इस वक्त, अगर कह सकते हैं मार्च का महीना है तो उतना ज़्यादा मूवमेंट नहीं दिखाई दे रहा है। अगर मूवमेंट हो भी रहा है तो एक दो कैंडल में जो है सो मूवमेंट बहुत तेज़ी से अपसाइड में भी हो रहा है, डाउन साइड में भी हो रहा है। तो ऐसे समय में एसएल हिट होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो संभल करके ट्रेड करिए, सीखने का प्रयास करिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू।